सभी मेरे प्यारे भाइयों को सुबह की राम राम, जय जनेद, सत श्री अकाल। एक बार पुनः मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ। वैसे तो आप सभी लोग ज्ञानी पुरुष हैं, पर फिर भी जितनी मुझे जानकारी है उसके हिसाब से मैं बता देना चाहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर के 5 बजे का समय, जो इस समय प्रारंभ हो चुका है, अगर हम इस मुहूर्त में ईश्वर से किसी भी प्रकार की प्रार्थना करते हैं, जैसे माइथोलॉजी से आप हैं, जैसे धर्म से आप बिलोंग करते हैं, उस धर्म की कोई भी प्रार्थना करते हैं तो आपका सीधा साक्षात्कार प्रभु से कराती है। ऐसा शास्त्रों का, वेदों का मत है कि सुबह की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ये मन को शांत रखती है। जो इस समय में जो आप परिकल्पना करते हैं वो आपको प्रभु उस परिकल्पना को साकार रूप प्रदान करने में सहायता करते हैं, क्योंकि कोई एक शक्ति ऐसी है जो अखिल ब्रह्मांड को चलाती है। उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता है। सभी युगों में हम उस शक्ति को कभी हम राम के रूप में जानते हैं, कभी कृष्ण के रूप में जानते हैं, कभी महावीर के रूप में जानते हैं, कभी नानक के रूप में जानते हैं। हर समय में, हर युग में उस शक्ति की प्रार्थना होती रही है। तो क्यों नहीं हमको अपने अपने धर्म के अनुसार, जो धर्म आप मानते हैं उस धर्म के अनुसार कुछ प्रार्थनाएं करनी चाहिए, जिससे हमारा यह जन्म तो अच्छा होगा ही। अगर कहीं पुनर्जन्म होता है तो शायद सदगति हमको प्राप्त हो और अगले जन्म में हम अच्छी योनि में जा पाएँ, क्योंकि इतने ज्ञानी पुरुष है नहीं कि मोक्ष हो जाएगा। और पंचम काल में मोक्ष किसी को है भी नहीं। इस कलयुग में चाहे कितनी भी कोई तपस्या कर ले, मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, धर्म ग्रंथ कहते हैं। तो हमको इस समय प्रार्थनाएं जरूर करनी चाहिए, तो जिससे हमारा मन शांत होगा, हम बीमारियों से बचे रहेंगे, अनावश्यक ब्लड प्रेशर की गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी, मन प्रफुल्लित रहेगा। ईश्वर से बिल्कुल याचक बन करके आंख बंद करके शांत भाव से बैठ जाएं। जैसे भी आप चाहें, जो जैसी अनुकूलता आपकी बने उस हिसाब से बैठ जाएं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर जगह ईश्वर का निवास है। वो हमारे इर्द गिर्द एवरी टाइम रहता ही है, प्रत्येक क्षण हमारे पास रहता है और हमको एक बालक की भांति वो सहेजता है। जैसे माँ बाप अपने बालक से दृष्टि नहीं हटाते, जैसे माँ बाप बालक से दृष्टि नहीं हटाते, बालक कहीं भी जाए, छोटे बालक को माँ और बाप दोनों ही अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते, ऐसे ही प्रभु
हमारे इर्द गिर्द रहता ही है। कुछ क्षण परेशानियां आ सकती हैं, पर मैं दावे के संग कह सकता हूँ कि अगर आपने इस मुहूर्त में कुछ प्रार्थनाएं की तो निश्चित ही हमारा भला होगा। मैंने अपने एक मुक्तक में, जो मैं ब्रजभाषा के एक किताब के लिए लिख रहा हूँ, उस किताब का नाम है गोविंद मेरो है। भगवान कृष्ण, हालांकि मैं जैन धर्म को बिलोंग करता हूँ, पर मुझे और मैथोलॉजी जैन भगवान और मैथोलॉजी जैसे हिंदू मैथोलॉजी है, भगवान कृष्ण को मैं मानता हूँ। मुझे उनके संग अनुरागता है। कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, सारे धर्म अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, कोई भी धर्म बुरा नहीं है। सब धर्मों में एक ही बात है, सब धर्मों का जो मूल तत्व है वो एक ही है। इस वजह से कोई भी धर्म बुरा नहीं है। मैं किसी के धर्म को बुरा नहीं कहूँगा, और ज्ञानी पुरुषों को कहना भी नहीं चाहिए। राम अपने युग में प्रासंगिक थे, कृष्ण अपने युग में प्रासंगिक हैं, महावीर अपने युग में प्रासंगिक हैं, वो शांति की बात करते हैं। नानक अपने युग में प्रासंगिक हैं। मैं कृष्ण को ज़्यादा नियर मानता हूँ अपने। उनका जो स्वरूप है मुझे भाता है, सहज है बहुत। उनको प्राप्त करना बहुत सहज है। जरा सी भक्ति से अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनके इर्द गिर्द बांसुरी बजाने लगते हैं। मैंने एक मुक्तक उस किताब के लिए लिख रहा हूँ। उस मुक्तक में मैंने कृष्ण की को अपने इर्द गिर्द पाया है। मैं जो है उस मुक्तक को आपको भी सुनाना चाहता हूँ। ब्रह्मभूत हो रहा है, हालांकि मेरी प्रार्थना का समय है ये, इस समय प्रार्थना करता हूँ। लोग कहते हैं, शायद मेरे नियरेस्ट जो क्लोज लोग हैं वो कहते हैं यार बड़ा विचित्र आदमी है, बहुत विचित्र आदमी है ये। पर सच्चाई ये है, मैं सुबह सुबह अभी मुंह भी नहीं धोया हूँ। अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, सच्चाई ये है कि मैं जैसा हूँ भगवान का बंदा हूँ। राग द्वेष से रहे तो मुझे राग द्वेष नहीं है ज़्यादा। और आप भी अपने जीवन में बहुत राग द्वेष मत रखना। मेरे जीवन में बहुत सी विसंगतियाँ रही हैं। जीवन यापन बहुत कठिन परिश्रम से हुआ है। उदर पूर्ति के लिए पूरे हिंदुस्तान छान मारा, तब जाकर के कहीं कुछ हो पाया है। कुछ क्या, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, जो हुआ ठीक हुआ है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। भगवान ने मुझे 2 वक्त की रोटी बहुत सुकून से दी है। सोना कोई खाता नहीं है, इस वजह से मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ। और बहुत सादा सिंपल लिविंग से ही मैं जीता आया हूँ और जीता ही रहूँगा। तो मैं कृष्ण की बात कर रहा था, ईश्वर की बात कर रहा था कि ईश्वर हमारे इर्द गिर्द रहता है। तो एक मुक्तक के माध्यम से मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। बादल की बूंदों में तुम ही कृष्णा हो, बादल की बूंदों में तुम ही कृष्णा हो, सागर की गर्जन में तुम ही कृष्णा हो,
सागर की गर्जन में तुम ही कृष्णा हो। इस जगती की रचना प्रभु तुमसे ही तो है, इसीलिए तो तुम हर कण में कृष्णा हो। इसीलिए तो तुम हर कण में कृष्णा हो। इसीलिए तो तुम हर कण में कृष्णा हो। इस मुक्तक से यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी के जर्रे जर्रे में कृष्ण समाया हुआ है। वो कहीं मंदिर वंदिर में नहीं है, पृथ्वी के जर्रे जर्रे में है। महसूस करेंगे आंख बंद करके। तो अगर वो नहीं होते तो पॉइजन से तो आदमी मर जाता है। फिर मीरा क्यों नहीं मरी? मीरा को तो जहर दिया गया था, वो क्यों नहीं मरी? अगर वो नहीं है तो अंधे व्यक्ति को, अंध भक्त सूरदास को वो कैसे दिखाई देते थे? इतनी बाल स्वरूप रचनाएं उन्होंने लिख दी, 1.25 लाख पद भगवान कृष्ण के दर्शन के उन्होंने लिखे हैं। प्रत्येक पद में अद्भुत बात उन्होंने कही है। बाल लीला हो, उनकी चेहरासी लीला हो, तो उनको दिखाई देते थे वो। मीरा को जब जहर दिया गया था तो पी गई थी वो जहर को सहज भाव से, मरी नहीं, क्योंकि प्याले में भी कृष्ण थे। उस जहर के प्याले में कृष्ण ने अमृत भर दिया था। तो विश्वास तो आपको करना पड़ेगा। तब मैंने अपनी बात एक मुक्तक के माध्यम से कही है। मीरा के प्याले में तुम अमृत धारा थे। मीरा के प्याले में तुम अमृत धारा थे। सूरा की आँखों में तुम अनुपम तारा थे। विश्वास करो भैया उस मुरली वाले पर, जब साड़ी खिंचती थी दुशासन हारा थे। जब साड़ी खिंचती थी दुशासन हारा थे। तो ये सारे प्रयोग हैं, ये सिद्ध प्रयोग हैं। उन्होंने अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है। भगवान कृष्ण ने अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है कि मैं हूँ मौजूद, आप चिंता नहीं करो, मुझे मन से पुकारो तो सही, पर प्यारे ये पक्की बात मान लेना, निश्चल होना पड़ेगा उसके लिए। निश्चल, छल कपट अगर मन में होगा तो बांके बिहारी के मंदिर में जाके मूर्ति के दर्शन कर आना, होने वाला कुछ नहीं है। होगा तभी तब निश्चल होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप पैसे वाले बन जाएंगे, बहुत धनाढ्य हो जाएंगे, वो तो आपका पूर्व जन्म का प्रारब्ध होगा तो ही होंगे। पर इतना मैं गारंटी के संग कह सकता हूँ कि मन की शांति बहुत होगी, और मन की शांति है तो वो धन से बहुत बड़ी है। इस वजह से ब्रह्म मुहूर्त में जिस इष्ट को आप मानते हैं उनका ध्यान जरूर करिए। और मैं अब आपसे विदा लूँगा, क्योंकि मेरा भी ध्यान का समय हो रहा है, और मैं अपना ध्यान थोड़ा सा 1 आधे घंटे लगाता हूँ। इस वजह से मैं आपसे भी कहूँगा, आप भी अगर हो सके तो ध्यान लगाओ, बैठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जगो। ये मनुष्य की करने की क्रियाएं हैं, उनको हमको करना ही चाहिए, क्योंकि
इस लोक के प्राणी आपको कुछ नहीं दे सकते। ये मृत्यु लोक है नहीं, ये तो स्वार्थ का है। इस मृत्यु लोक में तो सारे लोग स्वार्थ में जीते हैं। हर व्यक्ति के दिमाग में एक ही बात है कि भैया मेरा मतलब सिद्ध हो जाए इस आदमी से। बेटी बेटा भैया बाप से मतलब सिद्ध कर रहे हैं कि पढ़ा लिखा के बड़ी कर दें जे, हमारा मतलब निकल गया, मारा जूते न। मैं उन बच्चों से भी कह देना चाहता हूँ, सुधर जाओ। बेटी बेटा तुम्हारे भी होंगे, बेटी बेटा तो तुम्हारे भी होंगे। जैसा तुमने किया है वैसा ही तुमको मिलेगा, वैसी ही फसल तुमको मिलेगी। जैसी बोओगे वैसी काटोगे। इस वजह से कभी कभी प्रारब्ध की चीज़ें भी उदय में आ जाती हैं। जो हमने कर्म पिछले जन्म में किए और वो अगर शेष रह गए तो दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में, 7 जन्मों तक वो उदय में आते ही हैं। और वही कर्म, अगर कोई बेटी बेटा जूते मार रहा है तो वही कर्म है पिछले जन्म का। इस वजह से कोई भी कर्म ऐसा नहीं करिए कि वो हमारे इस जीवन में, अगले जीवन में, जन्मांतर तक हमको भोगने पड़े। ध्यान करो। ध्यान करने के बाद 1 महीने बाद फिर अनुभव करके बताना, कमेंट करके, कि उससे हमको क्या लाभ हुआ। सभी लोगों को प्यार भरा सुप्रभात। मैं अब ध्यान की ओर जाता हूँ और अपने वीडियो को बंद करता हूँ। निवेदन करता हूँ कि सभी ध्यान करें, मन से पवित्र रहें। फिर देखो जिंदगी जीने का मज़ा कुछ निराला ही होगा। सुप्रभात प्यारे भाइयों।